हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में आयरन को कवर करेंगे। अगर हम आयरन की बात करें तो यह एक मिनरल है और इसका जो हमारे बॉडी में जो टोटल अमाउंट प्रेजेंट होता है वो रेंज करता है ऑलमोस्ट 3 to 5 ग्राम। और ऑल्दो इसका क्वांटिटी जो 3 to 5 ग्राम है ये बहुत ही कम लग रहा है, बस इसके यूटिलिटी जो है हमारी बॉडी में ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये जिन चीज़ों को सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल होता है उसकी इम्पोर्टेंस हमारी वाइटल प्रोसेस यानी कि लाइफ प्रोसेस को रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आइए अब शुरू करते हैं। आयरन एक मिनरल जिसका हमारे बॉडी में टोटल बॉडी मास ऑफ आयरन जो होता है वो हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट 3 to 5 ग्राम ये कॉन्स्टिट्यूट मतलब इसका टोटल अमाउंट है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। और इसका जो मतलब क्या यूटिलाइजेशन है, तो ये जो 3 to 5 ग्राम है ये जैसे मायोग्लोबिन सिंथेसिस, hemoglobin synthesis. It is used for in the utilization of synthesis of various hormones even. Okay, तो various hormones बॉडी के हमारे बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इसका यूटिलिटी आता है। तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज ऑफ द आयरन। ओके, अगर हम इसका आईसीएमआर के द्वारा जो इसका डेली रिकमेंडेड अलावेंस है वो ऑलमोस्ट जो एक एडल्ट के लिए है वो है 10 to 20 मिलीग्राम रेंज करता है। ओके, बट यही अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ये जो अमाउंट जो रेंज कर जाता है वो ऑलमोस्ट 40 मिलीग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट पर डे। ओके, जनरली क्या होता है कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, ओके, तो उसमें जो फीटस होता है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपना मतलब पूरा डिपेंडेंसी क्या होता है वो मदर पे ही होता है। इसलिए मदर की जो डेली अलाउंस होती है आयरन की प्रेगनेंसी के केस में वो ऑलमोस्ट डबल होती है एडल्ट से भी। ओके, अब हम कुछ सोर्सेज की बात करें। इन सोर्सेज ऑफ आयरन मीन्स हम कहाँ कहाँ से हमें आयरन मिल पाता है, तो जनरली जो कॉमन सोर्स है वो क्या होता है, लीफी वेजिटेबल्स जो हैं बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। सो अगर हम लीफी वेजिटेबल का इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो मेंटेन रहती है। बट जैसा कि जो हमारा एशियन कल्चर है या इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हम मोस्टली क्या होता है कि हम ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं चावल दाल सीरियल पल्सेस, ये सब हम बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। और जनरली जनरली नहीं मतलब होता क्या है कि इनमें क्या होता है आयरन की जो अमाउंट होता है वो बहुत ही मिनिमम होती है। बट फिर भी क्या होता है कि हम इसका इंटेक इतना ज़्यादा करते हैं कि ये जो कंपनसेट कर जाता है, मीन्स इतना ज़्यादा हम इंटेक कर रहे हैं सीरियल्स और पल्सेस का कि वो आयरन का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है डेली वो उसको कंपनसेट कर देता है। मीन्स हम बूंद बूंद से ही घड़ा भर ले रहे हैं। ओके, तो ये केस है इन केस ऑफ मतलब एक एशियन सोसाइटी का ये टिपिकल केस है कि ऑल्दो द क्वांटिटी आर लेस इन सीरियल्स एंड पल्सेस, जो भी चावल दाल हम खाते हैं इनमें आयरन की क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है। बट हम इसके इंटेक को ही बढ़ा के इसके क्वांटिटी को हम क्या करते हैं इजिली रेक्टिफाई या मिनिमाइज कर पा रहे हैं। ओके, और एक जो इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क में भी बहुत लेस पाया जाता है, लेस अमाउंट ऑफ आयरन इज फाउंड इन मिल्क। तो एक ये ओवरव्यू है कि कितना हमारे मास में आयरन कंस्टिट्यूट करता है, कितना हमारा आरडी है और क्या है इसके सोर्सेज। अब हम आयरन का क्या है कि इसका कैसे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बता दूं जो कि हमारे काम आएगा अभी। और केमिस्ट्री में 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आयरन जो फाउंड होते हैं, वन है जो Fe+2 जिसको हम बोलते हैं फेरस। ओके,
और एक जो सेकंड फॉर्म होता है Fe+3 फॉर्म, जिसको बोला जाता है फेरिक फॉर्म। तो हमारे काम के इसके ये टू डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स है जो हमारे वर्क में आएंगे, और सर्टेन टर्म्स है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स these are different storage forms of iron. ओके, तो हम फेरिटीन फेरिटून ये जो आयरन का फॉर्म होता है ये हमारे टिश्यूज में स्टोर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट या आयरन डिप्लीशन हो जाता है हमारे बॉडी में, तो ये उसको फुलफिल करता है। ओके, तो इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। ओके, सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग यह है इसके बारे में कि क्या होता है कि और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ होते हैं, जैसे हेमिसिड्रिन, ये भी क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन ही है हमारी बॉडी में। ओके, बट जब भी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, इंस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन जब भी हमारी बॉडी की होगी, तो वो कहाँ से आता है, वो फेरिटिन फेरिटिन जो होता है वो तुरंत ही अपने आप को ब्रेक करके वो आयरन को रिलीज कर पाता है, हमारी बॉडी को जो आयरन रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल कर देता है। ओके, तो इट इज इंस्टेंटली रिलीज द आयरन। ओके, और ये क्या होता है, हेमिसिडिन जो होता है वो फेरिटीन है। फेरिटीन का क्या होता है, वो डी प्रोटोनेशन होता है, उसके बाद क्या होता है वो हेमिसिड्रिन का फॉर्म ले लेता है। तो जनरली क्या होता है कि ये इजी रिलीज नहीं कर पाता है आयरन को, इसलिए अगर हमें इंस्टेंटली रिक्वायर्ड है तो हेमिसिड्रिन कभी फुलफिल नहीं कर पाता। ओके, तो इसको बोल सकते हैं हम इमोबाइल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। और कुछ जैसे इसके ट्रांसफर होते हैं, जैसे एपोफेरेटिन। ओके, ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है इन म्यूकोसा लूमन सेल्स, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये ट्रांसपोर्टर है, ये ध्यान में रखना है। और एक होता है ट्रांसफेरिन। ओके, ट्रांसफेरिन क्या है, जब भी आयरन का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड वेसल्स में होता है तो किसकी मदद से होता है, वो ट्रांसफेरिन की मदद से होता है। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टर। ओके, अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसा कि हमने देखा कि टू डिफरेंट फॉर्म्स फेरस एंड फेरिक फॉर्म्स आर फाउंड जनरली। तो हम जो इंटेक करते हैं आयरन का जो फॉर्म हमारे बॉडी में जाता है वो Fe+3 का फॉर्म होता है, मीन्स फेरिक फॉर्म में होता है। बट जब भी आयरन को किसी भी मेम्ब्रेन के क्रॉस गो थ्रू करना होता है तो हमेशा किस फॉर्म में होता है, फेरस। तो इसको ध्यान रखिए, हम जहाँ कहीं भी डिस्कस करेंगे कि हाँ आयरन क्या है किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे फेरस फॉर्म आएगा, और जहाँ कहीं भी ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ Fe+3 फेरिक फॉर्म का हम जिक्र करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो एक ओवरव्यू है जिसको अगर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा हमें। ओके, नाउ अब हम आयरन पे क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो हम मैं बॉक्स के फॉर्म में एक पिक्टोरियल डायग्राम तक रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, तो जैसे कि हमने क्या हुआ, फूड लिया, उसमें आयरन का प्रेजेंस हुआ। ओके, तो आयरन प्रेजेंट हुआ, उसके बाद आयरन हमारे इसोफेगस से होते हुए स्टमक, इसोफेगस, इट इज नॉट अ बॉक्स, इट इज अ समर ऑफ डायग्राम। ओके, उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ से क्या हुआ, फूड आया। तो फूड किस फॉर्म, हमारा आयरन जो होता है इसमें Fe+3 यानी कि फेरिक फॉर्म्स में फूड में आया वो। और यहाँ जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं डिओडिनम। ओके, तो डिओडिनम के हम ल्यूमेन को इनलार्ज करके हम इसके ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। मीन्स द एब्जॉर्प्शन जो आयरन का होता है वो डिओडिनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे मीन्स जैसा कि गेस्टिंग प्रोसेस से क्या होता है, HCl सिक्रीट होता है। तो HCl जो सिक्रीट होता है वो क्या करता है, कुछ जो फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है फेरस फॉर्म ऑफ आयरन। ओके, यहाँ पे सर्टेन, नॉट ऑल, बट सर्टेन का क्या करता है, ये रिडक्शन कर देता है Fe+2 के फॉर्म में। आफ्टर दैट आयरन का फेरिक फॉर्म ये
एंट्री करेगा यहाँ। अब हम डिओडिनम के एक सेल को इनलार्ज व्यू में हम देखेंगे। जिसका एपिकल लेयर है, ओके ओके, इसको यहाँ डिस्कस करेंगे, नीचे का स्पेस का जरूरत। ओके, ये इसका क्या हुआ, ये एपिकल साइड है और ये क्या हुआ, ये बेसल साइड हुआ। ओके, यहाँ पे जो होता है एक रिसेप्टर है। ओके ओके, और इसका जो नेम है वो है, ये है विटामिन सी फेरिक रिडक्टेज। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से है। जनरली ये पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन का रिक्वायरमेंट होता है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, तो वहाँ पे क्या आंसर जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी। और इसका वर्क क्या है विटामिन सी का, ये क्या करता है कि जब हम Fe+3 आयन यहाँ पे आया सेल पे, या फेरिक रिडक्टेज यानी कि रिडक्शन करेगा, तो Fe+3 पे क्या करता है, Fe+2 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe+3 को Fe+2 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जब ये कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद यहाँ पे होते हैं, ये हैं आपको, इसको DMT बोले जाते हैं, डाई वैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। ओके, ठीक है। अगर इसके क्रॉस जाना है तो क्या होता है, वो डाई वैलेंट होना चाहिए, मीन्स चार्ज क्या होना, +2 होना चाहिए। अगर +3 होता तो ये क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये है विटामिन सी या फेरिक रिडक्टेज का इंपॉर्टेंस है ये, कि फेरिक फॉर्म को फेरस में कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट जो डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के क्रॉस है, वो इजिली ये पास थ्रू कर जाएगा। मीन्स किस फॉर्म में हुआ, पहले भी बताए थे, जब भी मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे तो वहाँ Fe+2, अगेन Fe+2 में ये आया। यहाँ पे कौन बैठा रहता है, एक एपोफेरेटिन। ओके, एपोफेरेटिन, और जब फ्री फॉर्म में होता है उसको एपोफेरेटिन बोलते हैं। जैसे ही Fe+2 आएगा, इसको क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा Fe+3 वाले फॉर्म में। ओके, ये ऑक्सीडाइज करेगा Fe+3 वाले फॉर्म में। ओके, और उसके बाद ये बाइंड कर जाएगा, मीन्स Fe+3 से ये एपोफ्रेटिन, मीन्स इसको एक सिंबॉलिक मान लेते हैं, ये क्या है, एपोफ्रेटिन बाइंड कर दिया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, इसको बोलते हैं फेरी। ओके, तो फेरिटिन जो क्या होता है, जैसा कि हमने देखा, ये स्टोरेज फॉर्म होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट आगे कैसे होगा। जो वेसल साइड होता है, इस पे ट्रांसपोर्टर लगा होता है। ओके, इसको बोलते हैं फेरोपोर्टीन। फेरो मीन्स आयरन, पोर्टीन मीन्स पोर्टल मीन्स अ पाथवे प्रोवाइडर। ओके, तो इसको बोलते हैं फेरोपोर्टीन बोला जाता है इसको। अगेन Fe+3 वाले फॉर्म में, तो अगर इसको क्रॉस करना है तो क्या होगा, Fe+2 में होगा। तो अगेन बिफोर इट पासेस थ्रू, जब आयरन की रिक्वायरमेंट है तो Fe+2 में कन्वर्ट होगा। आफ्टर डेट ये पास क्रॉस हो जाएगा। पास क्रॉस किए हम, उसके बाद हम इसको, ये ब्लड वेसल्स में आएगा हमारे। ओके, यहाँ रेड ब्लड सेल्स है, डिफरेंट प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो जैसा कि पहले अभी डिस्कस किए कि जो जब भी ब्लड वेसल्स में आयरन का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कौन करता है, ट्रांसफेरिन। तो यहाँ पे अगेन
ट्रांसपोर्टर फॉर्म Fe+3 में जाएगा, तो ट्रांसफेरिन क्या करेगा, बाइंड करेगा Fe+2 से, या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके, ये क्या है, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा, और जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स अगर जैसे कि पहले देखें कहाँ जरूरी होती है, जब हम हेमोग्लोबिन सिंथेसिस उसका कहाँ होगा, जब बोन मैरो में, जिसे बोन मैरो, तो बोन मैरो में क्या होगा, इथ्रोपोइसिस होता है, तो वहाँ रेड ब्लड सेल्स को क्या चाहिए होगा, आयरन चाहिए हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, तो ये यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो Fe+2 यहाँ चला जाएगा, और क्या होगा, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, या लीवर में जाके स्टोरेज फॉर्म होता है, फेरिटिन के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। ओके, इट विल गो टू लीवर। ओके, यहाँ लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ फेरिटिन। लीवर में क्या होता है, अब कैसे ये रेगुलेट होता है अमाउंट ऑफ आयरन रिक्वायर्ड बाय बॉडी, कैसे ये रेगुलेट होता है, तो लीवर में एक रिसेंटली डिस्कवर्ड है एक पेप्टाइड है जिसको हेप्साइडिन बोला जाता है। हेप्साइडिन मीन्स इसका जो अगर हम हेप्साइडिन, ओके, हेप मीन्स हेपेटोसाइट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लीवर, एंड साइडिन मीन्स बिकॉज इसका जो यूज था ये बैक्टीरियल किलर की तरह यूज होता है, इसलिए साइडिन वर्ड का यूज किया, तो ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, हेप्साइडिन। ओके, और ये जो होता है ये जेनेटिकली रेगुलेटेड है, मीन्स हमारे बॉडी पे जो क्रोमोसोम नंबर 19 पे इसका जीन प्रेजेंट होता है जो कि इसके सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड है जो कि हमारे बॉडी में रेगुलेटेड आयरन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और ये इटसेल्फ इज रेगुलेटेड बाय अ जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 19। ओके, तो अब क्या करता है, हेप्साइडिन हुआ यहाँ प्रेजेंट है, लीवर के द्वारा ही सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे हेप्साइडिन। फेरिटिन है यहाँ पे, जैसे ही फेरिटिन का अमाउंट अगर इनफ है टू मीट आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स, वो क्या करता है कि फेरोप्रोटीन इसका जो पोर्टल है इसको क्लोज कर देगा। अगर पोर्टल ही क्लोज हो जाएगा तो क्या है, फेरस फंड जो है वो ना ये ब्लड वेसल्स में जा नहीं पाएगा, तो इसका ट्रांसपोर्ट कहीं हो नहीं पाएगा। ओके, पर अगर जैसे कि हमारे बॉडी में जब आयरन का यूटिलाइज होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे फेरिटिन क्या है, जैसे कि बोले एक लेवाइल फॉर्म में ये तुरंत इंस्टेंटली आयरन फॉर्म में देता है यूटिलाइज करने के लिए, तो क्या होगा, आयरन क्या होगा, कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। तो जैसा कि अगर कंप्लीटली यूटिलाइज हो जा रहा है ये, तो हेप्साइडिन क्या करेगा, फिर प्रोटीन को बोलेगा कि हाँ पोर्टल खोल दो, तो अगेन पोर्टल खुल गया, एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ferrous forms iron will continue, and the body will compensate for the requirement of the iron। ओके, तो ये इसका एक मेटाबॉलिज्म है कि कैसे हमारे बॉडी में आयरन का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, अब जैसे कि आयरन कैसे मीन्स यहाँ पे कैसे आते हैं, स्टोर कैसे होते हैं, फेरिटिन में क्या होता है, तो इसका एक अगर हम ओवरव्यू देखें तो क्या होता है कि जो लीवर है, इट इज ओके, ओके, इसको हम लीवर के सेल्स को दो डिफरेंट कंपार्टमेंट में बांट रहे हैं। ओके, मीन्स लीवर के अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट हो गया, वो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट हो गया ये। तो क्या होता है कि ट्रांसफेरिन जो है, ओके, ट्रांसफेरिन जो है वो मीन्स अगर ये ट्रांसफेरिन है, इस पे क्या होता है, वो Fe+2 मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं। ओके, और जो इंट्रा सेलुलर सेल्स जो होते हैं लीवर के अंदर, उस पे क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। ओके, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, तो इस रिसेप्टर्स में क्या आएंगे, ट्रांसफेरिन आएगा, अपने आप को हुकअप करेगा, ये हुकअप करेगा, उसके बाद जो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ये इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आएंगे, अगेन Fe+2 वाले फॉर्म में है। ओके, तो ये क्या कन्वर्ट में होगा, Fe+3 में ये कन्वर्ट होगा, इसके बाद बाहर रिलीज हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। यहाँ पे इंडोसाइटोसिस हो रहा है,
ट्रांसफेरिन along विथ Fe+2 फॉर्म को इंट्रासेलुलर में लाने के लिए जब ये अंदर आ जाता है उसके बाद एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है, कन्वर्ट किया जाएगा Fe+3 में और रिलीज होगा, और उसके बाद क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस, एपोफेरेटिन विल बाइंड विद Fe+3 फॉर्म एंड इट विल बी स्टोर्ड एज द फेरिटिन। तो ये कैसे ये स्टोर होता है लीवर के अंदर, उसका ये मैकेनिज्म है। ओके, अब हम कुछ क्लिनिकल कंडीशंस है related to iron we'll discuss, and that will be the last point. Okay, तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडीशन जो हम आयरन से रिलेटेड बात करते हैं वो होता है एनीमिया का कंडीशन। ओके, एनीमिया में क्या हुआ, मीन्स अमाउंट ऑफ जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, तो वो हमें क्या होता है एनीमिक कंडीशन की तरफ पुश कर देता है। ओके, तो जो एनीमिया जो कॉज करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, इसके मतलब मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो मोस्ट कॉमनली अकरिंग एनीमिया इन आवर कंट्री, ओके, विच इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सबसे ज़्यादा यही एनीमिया हमारे देश में पाया जाता है। ओके, तो इसकी डिफिशियंसी जो सर्टेन फीचर्स जो होते हैं एनीमिया के, वो क्या होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया ये होता है। मीन्स अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो होता है वो क्या होगा, कम होते जाएगा, इसलिए क्या होता है इसको माइक्रोसिटिक एनीमिया वो कॉज करता है। अगर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम है तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स का क्या होगा, रेडनेस कम होगा, तो उसको हम हाइपोक्रोमिक भी बोलते हैं। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ओके, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो आता है सिवियर एनीमिक के केस में, वो क्या होता है, इसको हम कोलिनोकाइमा बोलते हैं। ओके, मीन्स स्पून शेप्ड नेल, इसको कोलिनोकाइमा बोलते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको हम देख के बता सकते हैं, हाँ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ओके, कुछ केसेस में क्या होता है, एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं प्लमर विल्सन सिंड्रोम। प्लमर विल्सन सिंड्रोम एक डिजीज कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में अगर लॉन्ग टर्म एनीमिया की डिफिशियंसी होती जाएगी तो हमारा जो स्टमक है उसमें एक क्लोरेडिया का केस हो जाता है। अगर एक क्लोरेडिया का केस होगा तो जैसे कि देख रहे हैं कि वो क्या करता है, सर्टेन जो है वो इवन जो फेरस फॉर्म है, फेरिक फॉर्म जो इंटेक करते हैं उसको फेरस में कन्वर्ट भी करता है, लेकिन एक क्लोरेडिया हो गया तो वहाँ उसका प्रेजेंस नहीं है। और उसके कारण क्या होता है, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं वो इंटेक भी नहीं होगा, तो ओसेफेगस भी क्या होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है इस केस में। ओके, इसमें क्या होता है, ईसोफेगस कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम कोई भी चीज़ स्वेलो नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी चीज़ स्वेलो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी तो ऑलरेडी है, तो इसमें हम क्या एनीमिक भी हो जाएंगे। ओके, और इसमें ए क्लोराइडिया भी हो रहा है। तो इसका मैं जब ईसोफेगस से कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, हम कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या करता है, हमको मैकेनिकली ओसेफेगस को क्या करता है वो डायलेट करना पड़ता है ताकि हम फूड को इजीली स्वेलो कर पाए। ओके, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है प्लमर विल्सन सिंड्रोम। और जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, विटामिन सी डिफिशियंसी ये भी क्या करेगा, आयरन डिफिशियंसी कॉज करेगा हमारे बॉडी में। तो दी आर सर्टेन मोस्ट कॉमन जो है क्लिनिकल कंडीशंस है जो हमारे कंडीशन हमारे कंट्री या कंडीशन जिस कंडीशन में हम लिव करते हैं वैसे में एराइज होते हैं। तो इतने को ध्यान रखें, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।